गरुड़ की कथा पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। गरुड़, जिन्हें वैंतेय भी कहा जाता है, कश्यप ऋषि और विंता के पुत्र हैं। उनकी जन्म की कथा काफी रोचक है। गरुड़ का जन्म तब हुआ जब उनकी माता विंता ने एक समय में एक अंडे को धारण किया और उसके जल्द खोलने के कारण उन्हें श्राप मिला कि वह अपने दूसरे पुत्र के लिए 500 वर्षों तक इंतजार करेगी। जब गरुड़ का जन्म हुआ, वे अत्यधिक बलवान और तेजस्वी थे, जिससे उन्हें गर्व अभिमान हो गया। गरुड़ का अभिमान तब और बढ़ गया जब उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध किया और अमृत को स्वर्ग से चुरा लिया, जिससे उन्होंने अपने माता पिता को कद्र करने और सर्पों के श्राप से मुक्त कराने की योजना बनाई। गरुड़ की शक्ति और साहस देखकर सभी देवता डर गए और उनका आदर करने लगे। इस प्रकार उनकी असाधारण शक्ति और देवताओं को हराने की क्षमता ने उनके भीतर अभिमान को जन्म दिया। हालांकि गरुड़ का अभिमान तब टूटा जब वे भगवान विष्णु से मिले। विष्णु जी ने उन्हें उनके अभिमान का एहसास कराया और उन्हें समझाया कि वास्तविक शक्ति भक्ति और सेवा में है, न कि केवल शारीरिक बल में। भगवान विष्णु के चरणों में जाकर गरुड़ को अपने अभिमान का परित्याग करना पड़ा और उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। इस प्रकार गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए और उन्हें हमेशा भगवान विष्णु के साथ देखा जाता है। गरुड़ को भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होने के पीछे एक पूर्वजन्म की कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि गरुड़ अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका नाम सुमुख था और वे हमेशा भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। उनके इस समर्पण के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें अगले जन्म में अपना वाहन बनने का वरदान दिया। इस प्रकार गरुड़ की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति और विनम्रता ही वास्तविक शक्ति है और अभिमान का त्याग करना आवश्यक है। भगवान विष्णु के साथ गरुड़ का ये दिव्य संबंध उनके पूर्व जन्म की भक्ति का परिणाम है, जो उन्हें उनके जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य प्रदान करता है।